Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good at their places. So today's topic is housing and clothing. यानी कि अलग अलग टाइप के घर और अलग अलग टाइप के पहनावा, क्लोथिंग, थिंग्स टू लर्न. What are the different types of houses? अलग अलग टाइप के घर कौन से होते हैं? Name and describe some special houses. कुछ अलग अलग टाइप के घर होते हैं, उनके नाम भी होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. And by the end of this chapter आपको उनके नाम पता होने चाहिए. Why do we wear different clothes in different kinds of weather? अलग अलग वेदर में हम अलग अलग टाइप के कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मियां होती हैं तो हल्के पहनते हैं, सर्दियां होती हैं तो बहुत ही मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं. Let's find out कि ऐसा क्यों होता है. We live in a house with our family. Being in a house makes us feel safe. तो आप अपनी फैमिली के साथ एक घर में रहते हैं और जब आप अपने घर में होते हैं तो आप सुरक्षित यानी कि सेफ महसूस करते हैं. A house protects us from different weather conditions, stray animals and thieves. एक घर में जब आप रहते हैं तो आप अलग अलग वेदर कंडीशंस यानी कि आप धूप से बच सकते हैं गर्मियों में, सर्दियां हैं तो ठंडी ठंडी हवा से बच सकते हैं, बारिश है तो पानी से बच सकते हैं. Along with these जो आपकी stray animals, जो लोकल आपके एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, आप उनसे भी प्रोटेक्टेड रह सकते हैं. तो ओवरऑल एक घर में आपको प्रोटेक्शन मिलती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज यानी कि अलग अलग टाइप के घर. देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेज, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस. तो आपके दो टाइप के बेसिकली घर होते हैं. पक्का हाउस जो कि कंक्रीट होते हैं, ऑन द अदर हैंड कच्चा जो कि ज्यादा कंक्रीट या स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. ऑल्सो देर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेज. पक्का हाउस, कच्चा हाउस के अलावा भी बहुत अलग अलग टाइप के घर होते हैं. लेट्स लर्न अबाउट दीज. पक्का हाउसेज. In cities, people live in पक्का houses. पक्का houses are made of bricks, cement and steel. तो आपकी जो cities होती हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, यहाँ पर लोग पक्का houses से रहते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे स्ट्रॉन्ग घरों में रहते हैं. ये यूजुअली आपके सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, स्टील ऐसे स्ट्रॉन्ग आइटम से बने होते हैं. Their life is quite long. They are permanent houses. इनकी जो लाइफ यानी कि आपकी कितने टाइम तक ये घर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो काफी लंबे होते हैं क्योंकि ये परमानेंट हाउसेज होते हैं. पक्का हाउसेज आर ऑफ मेनी टाइप्स. पक्का हाउसेज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जैसे कि सम हाउसेज आर स्मॉल विद 1 or 2 स्टोरीज. कुछ आपके पक्का हाउसेज एक ही फ्लोर के होते हैं और ज्यादा इनमें कमरे नहीं देखे जाते. Some houses are very big with large garden space called bungalow. कुछ आपके ऐसे घर होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आगे इनके गार्डन की भी स्पेसेस होती है और ये काफी बड़े बड़े घर होते हैं. इसमें बहुत सारे कमरे भी होते हैं. इनको कहा जाता है बंगलो. Some houses are in tall buildings called flats. कुछ आपके फ्लैट्स होते हैं, बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है, हर फ्लोर में इनके फ्लैट्स होते हैं यानी कि घर होते हैं. लेट्स नो. In places where there is heavy rainfall, people make stilt houses. These are raised on pillars high above the ground or water. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जो असम वाला लोकेशन है वहाँ बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है. तो यहाँ पे जो आपको घर दिखेंगे वो स्टिल्ट हाउसेज दिखेंगे. स्टिल्ट हाउसेज यानी कि लंबी लंबी बैम्बू स्टिक्स या लकड़ियाँ होंगी, उसके ऊपर घर बने होते हैं ताकि पानी घर के अंदर तक ना आए. Let's answer. Which of these things is not used to build houses? Tick the odd picture. तो आपको 4 पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है जो घर बनाने के लिए यूज नहीं होता है. सबसे पहले आपका ब्रिक है, वो यूज होता है. फिर आपका सैंड आता है, वो भी यूज होता है. वुडन लॉग डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है तो इसमें आप टिक नहीं करेंगे. उसके बाद आपका आ जाता है पेपर शीट्स. पेपर शीट्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता. कच्चा हाउसेस.
Some people live in kacha houses. Kacha houses are made of mud. Their roofs are made of thatch or dry grass. They are temporary houses. तो आपके जो कच्चा हाउस होते हैं, काफी लोग इसमें भी रहते हैं. यूजुअली आपको ये विलेजेस में दिखाई देंगे. मिट्टी से ये बने हुए होते हैं. इनकी जो रूफ्स होती है थैच या फिर ड्राई ग्रास से बनी होती है, जैसा कि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है. मिट्टी से बनती है और इसकी जो रूफ्स होती हैं वो थैच्ड होती हैं. तो ये आपके होते हैं कच्चा हाउसेस, मड के बने होते हैं, टेम्पररी होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं होते हैं. सम स्पेशल हाउसेस. The houses which float on water are called houseboats. कुछ आपके ऐसे भी घर होते हैं जो पानी पे होते हैं, इनको बोला जाता है houseboats. जैसे कि ये यहाँ पे नीचे पानी है और पानी के ऊपर ही आपको एक बोट दिखाई दे रही है जिसमें घर है. These houseboats are often used in Kashmir. ऐसी houseboats आपको यूजुअली कश्मीर में दिखाई देंगी. Let's know. Houseboats are luxury floating hotels seen mainly on Dal Lake in Srinagar, Kashmir. तो ये जो आपको houseboats यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, these are very luxurious. ये होटल्स की तरह फंक्शन करती हैं. ये आपको दल लेक जो कि श्रीनगर कश्मीर में है वहां पर सबसे ज्यादा दिखाई देंगी. The houses made from cloth or plastic sheets are called tents. तो आपके वो घर जो कि आपके टेंट क्लॉथ या प्लास्टिक शीट से, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इससे बने होते हैं, ये आपके टेंट हाउसेस होते हैं. इनको बड़ी ही आसानी से आप डिसमेंटल करके दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं. They can be easily folded and carried from one place to another. तो आप इसको आराम से डिसमेंटल करिए, फोल्ड करिए और जहां पर आपको लेकर जाना है आप लेकर जा सकते हैं. The houses which move on wheels are called caravans. जो houses आपके wheels यानी कि पहियों पर होते हैं, आप बड़ी आसानी से इन्हें मूव कर सकते हैं, इनको बोला जाता है caravans. जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे व्हील्स भी हैं, उसके ऊपर आपका एक घर है, मूवेबल घर होता है, इसको बोलते हैं कारवां. In very cold places, houses are made of blocks of ice. They are called igloos. बहुत ज्यादा जहां पे बर्फ पड़ती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहां पे आइस क्यूब्स से घर बनाए जाते हैं, इनको कहा जाता है इग्लूज. जैसे कि ये घर बिल्कुल बर्फ से बना हुआ है. क्लोथ्स. क्लोथ्स यानी कि कपड़े. We wear different types of clothes according to different seasons. तो आप जो कपड़े पहनते हैं वो सीजन पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कपड़े पहनते हैं. इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. जब गर्मियां होती हैं, बहुत ज्यादा स्वेट आपकी बॉडी से निकलता है, गर्म आपको फील होता है, तो उस टाइम पे आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि आपको ठंडा और कूल महसूस हो. We get cotton from cotton plants to make cotton clothes. ये जो कॉटन आपको मिलता है, ये आपको कॉटन प्लांट होता है, उससे डिराइव होता है, जिससे बाद में आपके कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं. These clothes keep our body cool by absorbing sweat. तो जैसे यहाँ पर बच्चों ने पहन रखे हैं गर्मियों में ठंडे ठंडे हल्के हल्के कॉटन कपड़े, इस टाइप के कपड़े हमें स्वेट को भी अब्सॉर्ब करते हैं और उनको कूल भी रखते हैं. इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ. जो सर्दियां होती हैं उसमें हमें वुलन यानी कि मोटे कपड़े पहनना पसंद होता है. वी मेक वुलन क्लोथ्स फ्रॉम वुल. वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप. और ऐसे जो वुलन कपड़े होते हैं वो वुल से बनाए जाते हैं, और ये वुल जो होता है ये हमें एक्सट्रैक्ट करा जाता है शीप से. During rain we wear raincoat and gum boots to protect ourselves. तो जब बारिश हो रही होती है तो हम अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स और गम बूट्स का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये नीचे गम बूट्स हैं, ऊपर आपका रेनकोट है और ये ऊपर आपका अम्ब्रेला है. They are made of waterproof material that does not allow water to pass through them. ये waterproof material से बने होते हैं, इनमें पानी गिरता भी है तो ये आपको पास ऑन नहीं होने देता है, जिसकी वजह से ये आपको गीला नहीं होने देते. We also use an umbrella when it is raining. और आप umbrellas यानी कि छाता का भी यूज करते हैं जब बाहर बारिश हो रही होती है. Let's answer. Do you wear the same type of clothes throughout the year? क्या पूरे साल भर में आप सेम ही टाइप के कपड़े पहनते हैं? इसका आंसर है नो. अगर गर्मियां होंगी तो आप पहनेंगे कॉटन के कपड़े, सर्दियां होती हैं तो उस टाइम पे आप वुलन कपड़े पहनते हैं. तो इसका आंसर होगा नो. की फ्रेजेस.
Pakka house, a house made of bricks and cement is called a pakka house. Kacha house, a house made of mud and straw is called a kacha house. Igloos, houses made from blocks of ice are called igloos. Karwa, a house on wheels is called a karwa. Tent, a tent is a house made of a thick cloth or प्लास्टिक शीट. तो आपके पक्का हाउसेज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. कच्चा हाउसेज आपके मड से बनते हैं, वीक हाउसेज होते हैं. इग्लूज आपकी आइस वाली लोकेशंस पे जहां पे बर्फ ही होती है थ्रू आउट द ईयर वहां पे बनते हैं. कारवा आपके हाउस ऑन व्हील्स होते हैं, मूवेबल होते हैं. एंड टेंट हाउसेज आपके क्लोथ से बने होते हैं, आसानी से डिसमेंटल फोल्ड करके आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं. लेट्स सम अप. There are two types of houses, pakka house and kacha house. In cities, people live in pakka houses. In villages, people live in kacha houses. In summer, we wear cotton clothes. In winters, we wear woolen clothes. तो आपके दो टाइप के घर होते हैं, कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउसेज. कच्चा हाउसेज आपको विलेजेस में देखने को मिलते हैं एंड पक्का हाउसेज आपको बड़ी बड़ी सिटीज या शहरों में देखने को मिलते हैं. समर्स में आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि आपको ठंडा ठंडा महसूस हो, और जिस टाइम पे विंटर्स होती हैं आप वुलन कपड़े पहनते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.